अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाक भारत जंग 1965 के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। 5 और 6 सितंबर 1965 की दरमियानी शब हमारा हमसाया मुल्क भारत, जो कि नौज़ायदा मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की तख्लीक से मुस्तरिब था, उसने अपनी कसरत तादाद के बलबूते पर पाकिस्तान को रौंदने की कोशिश की। रात की तारीकी का सहारा लेते हुए इसने हमारी अर्ज़ मुकद्दस में घुस आने की वैसे ही जसादत की जैसे कोई जहरीला साम बश्ते बरी में जा घुसे। लाहौर का तारीखी शहर, जो कि इस वक्त मगरबी पाकिस्तान का सूबाई दारुल हुकूमत था, सरहद से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर था। भारत ने अपनी यलगार की शुरुआत जिस मकाम से की वो पाकिस्तान के रेलवे रोड जंक्शन से महज 40 मिनट की मुसाफत पर था। जहाँ तक दोनों मुल्कों की अफवाज के अदवी तनासब का तल्लुक था तो पाकिस्तान फोर्सेज इंडियन फोर्सेज से 1/3 से भी कम थी। भारत ने लाहौर के महाज पर 13 और सियालकोट महाज पर 15 बड़े हमले किए। भारत अपने हमले की इब्तिदाई चंद सातों में 3 मील तक हमारी सरहदों के अंदर घुस आया, लेकिन अगले 17 दिनों में वो 3 इंच भी आगे न बढ़ सका। मेजर शफकत बलोच की क़ियादत में हडियारा नाला के मुकाम पर पाक फौज के मुट्ठी भर जवानों ने 9 घंटों तक मुसलसल जमकर दुश्मन की एक ब्रिगेड को रोके रखा। 6 सितंबर 1965 ईस्वी के इस इब्तिदाई मार्के ने सारी कौम में ऐसा दफाई जज्बा पैदा कर दिया था जिससे दुश्मन के सामने एक शीशा पलाई हुई दीवार बन गई। सियालकोट के महाज पर चोंडा के मुकाम पर टैंकों की लड़ाई आज भी मोरखीन मसाल के तौर पर बयान करते हैं। इस लड़ाई में हमारे जवानों ने अपने एक टैंक के बदले दुश्मन के 4 टैंक तबाह किए। कसूर सेक्टर पर न सिर्फ ये कि पाकिस्तान ने भारत की तरफ से लाहौर पर एक बड़े हमले को रोका, बल्कि एक महदूद यलगार की मदद से दुश्मन को मजीद इकट्ठा होने की मोहलत भी ना दी और साथ ही नहायत तेजी से कार्रवाई करते हुए खीमकरन पर कब्जा करके दुश्मन के इन तमाम नापाक अजाइम को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान आर्मी ने सुलेमानकी में एक महदूद लेकिन अस्करी तबार से नहायत अहम कामयाबी हासिल की। सुलेमानकी हेड वर्क्स पाकिस्तान का एक बड़ा और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल हेड वर्क्स है। दुश्मन इस पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन पाक फौज ने यहाँ भी दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया और इसके 40 मुरबा मील के इलाके पर कब्जा कर लिया। और इसी तरह मगरब की जानब राजस्थान के महाज पर भारत का 1200 मुरबा मील का इलाका जेर कब्जा लाकर जंग के इख्तिताम तक मतवातर जवाबी हमलों में से नाकामी से दोचार किए रखा। जहाँ तक कश्मीर के महाज का तल्लुक है, वहाँ छम में पाकिस्तान आर्मी ने भारतीय फौज को नाकाम किया। इस हमले में भारतीय फौज यूं लड़खड़ा कर भागी के अपना असला और सामान अपने मोर्चों में ही छोड़ गई। भारतीय सेना जितनी तादाद में अपनी तोपें छोड़कर भागी, इससे पाकिस्तान ने अपने तोप खाने की 2 फील्ड रेजिमेंटें खड़ी की। इस तरह पाकिस्तान के निडर और जानबाज जवानों ने अखनौर सेक्टर पर 350 मुरबा मील और कोटली सेक्टर में 16 मुरबा मील भारतीय इलाके पर कब्जा किया। इस जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पुष्ट पर पाकिस्तान के गयूर और बहादुर अवाम सीना तान कर मुतहद और बेखौफ व खतर खड़े रहे। इन यादगार अयाम में जिस शख्स ने भी लाहौर का दौरा किया, इसने ये कतन महसूस न किया कि जिंदा दिलाने लाहौर के इस शहर बेमिसाल के गिरदो नवा में एक नहायत खून रेज जंग लड़ी जा रही है। आर्ट और लिटरेचर की दुनिया में तो ये 17 रोजा जंग एक अजीब तरह का इंकलाब लेकर आई। इस जंग ने लखारियों, मौसीकारों, गुलकारों, शायरों, ब्रॉडकास्टरों और सहाफियों को एक मसाली जंगजुओं के सफ में तब्दील कर दिया। इस 17 रोजा जंग में पाक फजाइया को मुकम्मल फजाई बरतरी हासिल रही। हमारी फजाइया ने उन भारतीय फजाई अड्डों पर जाकर बमबारी की जो पाक भारत सरहद से दूर गहराई में वाक़या थे। इसने शुमाल में छम से लेकर जनूब में राजस्थान तक पाकिस्तान आर्मी को मौसर मदद फराहम किए रखी। जब जंग बंदी हुई तो मालूम हुआ कि भारत के 110 तैयारे तबाह किए गए और 19 तैयारों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके मुकाबले में पाक फजाइया के सिर्फ 16 तैयारे ज़ाया हुए। यह दादो शुमार हमारी छोटी सी पाक फजाइया की बेमिसाल कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। पाक बहरिया ने दौरान जंग समंदरों पर अपना गलबा बरकरार रखा। उनका ये इम्तियाज काबिल फख्र है कि जंग के 17 दिनों में इंडियन नेवी, उसके तैयारा बरदार और उसके क्रूज सब के सब अपने महफूज अड्डों से बाहर निकल कर खुले समंदर में आने की जुरात न कर सके। 7 सितंबर 1965 ईस्वी को पाक बहरिया ने द्वारका के खिलाफ जो फौरी दिलेराना और मौसर एक्शन किया, वो बहरिया का एक नहायत शानदार जंगी मुजाहरा था। मशहूर मरूफ 7 रोजा अमरीकी जरीदे टाइम के नामा नगार लोइस करार ने इस 17 रोजा पाक भारत जंग पर जो तबसरा करते हुए लिखा, इस कौम को भला कौन शिकस्त दे सकता है
जो मौत के साथ आंख मचोली खेलना जानती हो। दौरान जंग पाक फौज के एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC से पूछा गया कि आपकी सपा की तादाद भारतीय सपा से बहुत कम है, तो ये बताइए कि उसके बावजूद आप लोग भारतीयों पर किस तरह गालिब आ जाते हैं। तो जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर जुरात और जांबाजी और हुब्बुल वतनी को बाजारों से खरीदा जा सकता तो भारत गैर मुल्की अमदाद में भी इसे खरीद लेता। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।